Hello, friends. This is Meeta. I work at Sports Check Canada. I follow Ricky Chadha at Astro Healer on YouTube. Thank you. दोस्तों, अब गुरु के साथ साथ 18 अक्टूबर को बुध भी मार्गी हो रहे हैं। नमस्कार, रिकी चड्डा एस्ट्रो हीलर चैनल से। 18 अक्टूबर को बुध, जो कि कारक है हमारे कम्युनिकेशन के, यात्रा के, बुध से हम समझते हैं हमारी बुद्धि, इसीलिए उसे बुध कहा गया है। तो 18 अक्टूबर को गुरु, जो कि कारक है विद्या के, जीवकार का है, वो विस्तार करते हैं। वहीं पर बुध इंटेलिजेंस, कम्युनिकेशन के कारक है। कुछ दिनों से आपको लग रहा होगा कि आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो। आप जो भी करना चाह रहे हो वो काम हो नहीं पा रहा है। डॉक्यूमेंटेशन रख करके भूल गए हो। आप जब बात करते हो तो कहीं पे आप हकला गए हो या आपने बातों बातों में कुछ गलत बात कह दी है। और मैंने ये किसी न्यूज़ चैनल में भी देखा कि वो जो एंकर है उसने कुछ बात गलत बोल करके फिर माफ़ी भी मांगी। लेकिन ये आपके साथ होता है। आपकी याददाश्त में प्रॉब्लम आती है, आपको चीज़ों को रख करके भूल जाते हो। आपसे किसी ने कुछ कहा तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाते हो और कैलकुलेट नहीं कर पाते हो। अब यहीं पर ये बुध 18 अक्टूबर को सीधे होने जा रहे हैं और इसके बाद में मैं देख पा रहा हूँ कि आपके जितने भी रुके हुए काम थे अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग रहे हैं। और क्या चाहिए कि दो अच्छे शुभ ग्रह एक साथ में अगर मार्गी हो जाए। तो मैं मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की बात करूंगा और हमेशा की तरह मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी होगा। आप उस टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक करके अपने लग्न के अनुसार या फिर जैसा आप चाहो आप अपने मून चंद्रमा राशि के हिसाब से भी आप इसके बारे में जान सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली राशि जो है वो है मेष। तो दोस्तों, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपके तीसरे घर के और छठे घर के स्वामी होकर के बुध जो अभी मार्गी होने जा रहे हैं वो छठे घर में ही मार्गी हो रहे हैं। छठा घर आपकी सैलरी का है, जहाँ से आप डेली वेजेस कमाते हुए आप जो भी है, कर्जों का है, दुश्मनों का है, बीमारियों का है। और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि मर्क्यूरी जैसे ही 18 तारीख को बुध 18 तारीख को जैसे ही ये मार्गी हो जाएंगे तो एक तरह का एक, जैसे बोलते हैं ना, एक बम सा फटता है। सब रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं और एक नया जीवन आपके लिए शुरू हो रहा है। हुआ क्या था कि जब मर्क्यूरी बुध जब बकरी चल रहे थे तो उस वक्त काफ़ी चीज़ें आपकी अटक सी गई थी। वो चीज़ें आपके लिए भी रास्ते खुल रहे हैं। एक नया तरीका, एक नया आपको स्टार्ट मिल रहा है लाइफ में। एक नया अनुभव आपके सामने आ रहा है और आपकी कुछ जो इच्छाएं थी जो अब तक पूरी नहीं हो पा रही थी वो इच्छाएं पूरी होने का समय भी आ चुका है और चीज़ें आपके अनुकूल ही है। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कुछ दिनों से जिन चीज़ों के ऊपर आप बहुत संघर्ष कर रहे थे और आपके काम नहीं बन रहे थे वो सारे के सारे काम आपके अभी बन रहे हैं। और वहीं पर आप अपने कम्युनिकेशन स्किल पे काम कर रहे हो। आप थोड़ा सा ध्यान दे रहे हो और पहले आपने बहुत जो पेपर वर्क किया था, जो लिखा पढ़ित की थी, वो ज़बरदस्ती के आपने कर करके रखे हुए थे। अब उसकी आवश्यकता नहीं है, आपका काम बनने लगेगा। आपकी जो आमदनी है, इनकम है, वो भी एवरेज रहेगी, अच्छी रहेगी। और थोड़ी बहुत टेंशन शायद फैमिली में हो सकती है जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है। सेहत को लेकर के मैं आपको इतना बता दूं कि आपकी सेहत ठीक है। हो सकता है कि जहनी तौर पे, मेंटली अगर आप देखो तो थोड़ा बहुत आपको टेंशन हो सकता है क्योंकि काम का जो बोझ है वो बढ़ सकता है, जिसकी वजह से आपको ये दिक्कतें हो सकती है। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा योगा और मेडिटेशन करें, आपको इससे फ़ायदा ज़रूर होगा। अगली राशि जो है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए समझना ज़रूरी है कि आपके दूसरे घर के और पांचवें घर के मालिक होकर के बुध मार्गी होने जा रहे हैं आपके पंचम स्थान में, पांचवें घर में, जो कि एजुकेशन का है, पढ़ाई लिखाई का है, आपकी बुद्धि का है,
आपके रोमांस का है, आपके बच्चों का है, क्रिएटिविटी का है। यहाँ पर चीज़ें आपके लिए अच्छी होती जा रही है और आप नए नए आइडियाज़ को, नई नई चीज़ों को इस टाइम पे आप उस पर अगर आप काम करोगे तो कुछ नई चीज़ें आप खुद ही आविष्कार कर सकते हो उसमें आप। जब ये बुध जो कि कम्युनिकेशन के कारक है, जब वो 18 तारीख को होंगे, मार्गी होंगे, तो आप देखोगे कि यकायक आपके दिमाग में अपने आप कहीं से उछल करके कुछ नए नए विचार आ रहे हैं, जो विचार आपके लिए बहुत ही अच्छे होंगे और उसको आप उपयोग में ला करके अपने जीवन में उसका फ़ायदा उठा सकते हो। आप कुछ थोड़ा बहुत कहते हैं ना, उतार चढ़ाव आपको दिखेगा अपनी ज़िंदगी के अंदर, और कभी कभी होगा, तो उससे आप ज़्यादा घबराइएगा मत, चीज़ें आपके लिए अच्छी ही चल रही हैं। अब मार्गी होने के बाद में काफ़ी आपके रास्ते करियर को लेके, फाइनेंस को लेके खुल रहे हैं। और अगर आपको आपके जीवन साथी से, अपने पार्टनर से या किसी से कोई बात करनी हो, तो वो जो एक था ना कि मैं बात कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं, उस चीज़ को भूल जाइए, उस डर को निकाल दीजिए और आप बिल्कुल खुल के बात कीजिए और ऑनेस्टली बात कीजिए, आपके काम सारे बनेंगे। पैसों को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के भी आपका पीरियड ठीक रहेगा, लेकिन खर्चों को संभाल के रखना होगा, थोड़ा सा बजट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, ये महीना ही ऐसा है दिवाली का, दिवाली आ रही है तो खर्चे तो बढ़ने ही बढ़ने हैं। और आपके पर्सनल लाइफ के अंदर भी आप काफ़ी अच्छा समय बिताओगे अपने फैमिली के साथ और अपने दोस्तों के साथ, और हो सकता है कि आप कुछ नए लोगों से भी आपकी मुलाकात हो। ये बहुत ही अच्छा पीरियड है आपकी फैमिली में, और आपके बच्चों के साथ में आप एक अच्छा समय गुजारोगे। अगर आप शेयर मार्केट अगर आप खेलते हो, उसमें आपकी रुचि है, तो मैं सोचूंगा, मैं बोलूँगा कि आप थोड़ा सा उसको अवॉइड कीजिए। ये टाइम पे निवेश करना, पैसा लगाना उसमें थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। अगली राशि जो है वो राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए उनके पहले घर के और चौथे घर के स्वामी होकर के बुध मार्गी होकर के आपके चौथे भाव से ही भ्रमण करेंगे। चौथा भाव क्या है? माँ का, सुख का, सुविधा का, लग्जरी का, प्रॉपर्टी का, वाहन का, गाड़ियों का। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि बुध आप ही के राशि के, लग्न के स्वामी होकर के आपको, जब आप ये वक्री चल रहे थे, बहुत सी जगहों पे आप अटक से गए थे, चाहे फिर वो कम्युनिकेशन में हो, आपकी याददाश्त हो, चीज़ों को लेके हो, वो आपको बड़ा ही तकलीफ़ में डाला था। अब वो रास्ते आपके खुल रहे हैं और अब आप पूरी तरह से फोकस कर पाओगे अपने करियर में अपने, और बहुत प्रैक्टिकल होकर के सोचोगे। आपके करियर में, प्रोफेशन में, आपके कार्यक्षेत्र में आपका काम अच्छा हो रहा है, आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है, आप बहुत ऑनेस्टली बात कर रहे हो, बहुत क्लियर बात कर रहे हो, और लोगों को आपकी बातें समझ में आ रही है और वो आपके बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। और कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं अपनी याददाश्त खो बैठ रहा हूँ, मैं क्यों भूल रहा हूँ, और इस कभी ऐसा तो नहीं होगा कि ये मेरी आदत सी बन जाएगी और मैं बहुत से लोग घबरा गए होंगे। ऐसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मर्क्यूरी जैसे ही डायरेक्ट हो जाएंगे, ये सारा कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। पर्सनल लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, भाई बहनों के साथ में संबंध अच्छे रहेंगे और आप बहुत अच्छा समय बिताओगे अपने फैमिली के साथ में, और आप अपनी फैमिली के बहुत ख्याल भी रखोगे। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी को लेकर के आपकी कोई डील हो सकती है, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की या बेचने की सोच रहे हो तो। सेहत को लेकर के भी छोटे मोटे ट्रबल हो सकते हैं, बट ज़्यादा कुछ मेरे को दिखता नहीं है। अगर कुछ दिक्कत आती भी है तो उसकी ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है, किसी चीज़ को अवॉइड मत करना। जैसे ही बुध मार्गी होंगे, आपको अंदर से एक बदलाव, एक अंदर दिल से आपको एक बदलाव नजर आएगा और आपको ऐसा लगेगा, हाँ, पता नहीं कौन सी गुफा से मैं बाहर निकल के आया हूँ। एक
नया उजाला मेरे सामने है, ऐसा अनुभव करोगे आप। अगली राशि जो है वो है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए आपको समझना होगा कि बुध आपके तीसरे घर के और 12वें घर के स्वामी होकर के आपके 12वें घर, आपके तीसरे घर से ही ये गोचर कर रहे हैं और मार्गी भी हो रहे हैं। तीसरा घर जो है वो आपके छोटे भाई बहनों का है, कम्युनिकेशन का है, आपकी हिम्मत का, आपकी करेज का ये एक घर है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे तो आपके कुछ शेड्यूल थे, आपने कुछ प्लानिंग किए थे कि मैं इससे मिलूंगा उससे मिलूंगा और कोई काम आपका टाइम पे नहीं हो पा रहा था, अब वो कैलेंडर के हिसाब से आप चलना शुरू कर सकोगे। जो जो आपने प्लानिंग किए थे, जो कहीं पे आप टाइम पे पहुंच नहीं पा रहे थे, कुछ लोगों से आप बात नहीं कर पा रहे थे, कम्युनिकेशन हो नहीं पा रहा था, वो सभी चीज़ें आपके लिए अभी प्लान के हिसाब से होना शुरू हो जाएगी। इसी पीरियड के अंदर जब मार्गी हो जाएंगे तो मैं देख पा रहा हूँ कि आपको दिल करेगा कि आप घर पे रहें, अपने आप से कुछ समय गुजारें। आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, ये एक स्वाभाविक है। आप अगर बाहर निकलना भी चाहो तो आप कुछ लंबी यात्रा पे जाना पसंद नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने घर में ही रहूं। हो सकता है छोटी मोटी यात्रा आप करो, दिवाली का मौसम है तो, लेकिन ज़्यादातर आप अधिकांश घर पे रहोगे। खर्चों को बचाना है क्योंकि पैसा आ तो रहा है लेकिन पैसा उससे भी ज़्यादा जा रहा है, तो उसे ज़्यादा संभालना होगा। और जिस तरह का कन्फ्यूजन चल रहा था जीवन में, वो कन्फ्यूजन पूरी तरह से अभी ख़त्म होने पे है। आपकी पर्सनल लाइफ में मैं देख रहा हूँ कि आप बहुत ही वो कहते हैं ना, जनरस होकर के खर्चा कर रहे हो, बहुत दिल वाले होकर के कर रहे हो। और क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप अपने फैमिली को खुश रखना चाहते हो, अपने मित्रों को खुश रखना चाहते हो, इसीलिए आपको इस बात की चिंता नहीं कि मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, आप खर्चा करोगे। हेल्थ वाइज भी आप बिल्कुल परफेक्ट हो, कोई बड़ी वो नहीं है, फिजिकली मेंटली दोनों तरफ से आपका समय अच्छा ही है। और एक तरह की एनर्जी है जो आप में फिर से लौट के आई है और आपको इस एनर्जी का पूरा फायदा उठाना होगा। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए आपके दूसरे घर के और आपके 11वें घर के स्वामी होकर के दूसरा घर और 11वां घर दोनों का ही इनकम से लेना देना है, धन भाव है और इनकम हाउस है। और यहीं पर बुध का मार्गी होना ये आपके लिए वो बताता है कि आप जैसे वो कहते हैं ना कि आप एक ककून में थे, जैसे कैसे अंडा जब तोड़ते हैं तो उसमें से एक चूजा बाहर निकलता है, एक फ्रीडम आप लेकर के बाहर निकल रहे हो और आप में एक नई ऊर्जा पैदा हो रही है। आपके पास नए नए आइडिया आ रहे हैं, आप अपनी शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप और एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, इस तरह की आपकी इच्छा हो सकती है। और अभी अगर कुछ दिनों से आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरी कंसंट्रेशन ठीक नहीं है क्योंकि वक्री चल रहे थे बुध, तो अब वो दिक्कत भी आपकी ख़त्म हो रही है। अब आपको पूरी तरह से कंसंट्रेशन, ध्यान वगैरह आप लगा सकते पा रहे हो। ये एक अच्छा समय है कि आप अपने पैसों का निवेश किसी जगह पे करो, लेकिन सूझबूझ से और सलाह मशवरा करके ही करना आपके लिए अच्छा रहेगा। नाउ एक ऐसा समय आपके लिए आ रहा है 18 अक्टूबर के बाद, जहां पर आप अपनी बुद्धि से, अपने आइडियाज से, अपने कम्युनिकेशन से नए नए रास्ते और नए नए लेवल्स पे आप चढ़ते जा रहे हो और बहुत ही अच्छा समय आपके लिए शुरू हुआ है। इस पीरियड के दौरान हो सकता है कोई धार्मिक कार्य भी आपके घर में हो और हो सकता है कि आप एक लंबी यात्रा और वो भी धार्मिक यात्रा हो सकती है, वहाँ पर भी जाने के चांसेस आपके हैं। बाकी फैमिली के साथ में मज़े करोगे आप, हेल्थ भी आपकी ठीक ठाक अच्छी है, एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगली राशि जो है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए ये समझना होगा कि आपके पहले घर के और आपके 10वें घर के मालिक होकर के बुध आपके खुद के पहले लग्न में ही मार्गी होने जा रहे हैं।
पहला घर आप खुद का है, आपकी पर्सनैलिटी का है, आपके कैरेक्टरिस्टिक का है। यहाँ पर आपको एक बात मैं बता दूँ कि कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से मैं कहूँगा, आप कुछ चीज़ों को करना चाह रहे थे और आप बहुत कोशिश कर रहे थे, बहुत बहुत कोशिश करते कि मेरा ये काम हो जाए, नहीं हो पा रहा था और आप परेशान होकर के, थक हार करके बैठ गए थे। अब आपको लगेगा अरे यार ये तो सारे काम बन रहे हैं हमारे, और सारे काम बनते भी जाएंगे, आपका कम्युनिकेशन बढ़ने लगेगा, आप बात करने में बड़े अच्छे हो जाओगे और आपको यकायक दिल करेगा कि मैं दोस्तों से मिलूं, कि किसी पार्टी में जाऊं, इससे मुलाकात करूं, उससे मुलाकात करूं, कम्युनिकेशन अच्छा हो रहा है। आपके जो थोड़ा बहुत पैसा आपका आपने ज़्यादा स्पेंड किया था, आपको पता पड़ेगा कि नए नए रास्ते खुल रहे हैं और पैसे हमारे पास लौट के भी आ रहे हैं। और कुछ लोग आपको कॉल भी, कुछ लोग आपसे संपर्क में भी रहेंगे, करेंगे संपर्क आपको, जिनसे आप संपर्क साधना चाहते थे और वो आपका फ़ोन नहीं उठा रहे थे, अब वो खुद चढ़ के आपको फ़ोन करेंगे कि बता क्या चाहिए और हम करने को तैयार हैं। ये आपके लिए अच्छी बात है। मैं देख पा रहा हूँ कि मैरिड लाइफ में भी एक रिलेशन आपका काफ़ी अच्छा चल रहा है। हेल्थ को लेकर के भी टाइम ठीक है, फिजिकली मेंटली दोनों ही अच्छा है। मैं एक वर्ड में अगर कहूँ तो मैं बोलता हूँ कि यू आर बैक ऑनलाइन, मतलब आप फिर से पटरी पे आ चुके हो। तो कोई भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ ही बिल्कुल परफेक्ट हो रहा है। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए आपके भाग्य स्थान 9वें स्थान के और 12वें स्थान के स्वामी है बुध, और वो अभी 12वें स्थान में रहेंगे। 12वां घर जो है वो खर्चों का है, वो मोक्ष का घर है, वो विदेश यात्रा का घर है, विदेश जाकर के अपने आप को बसाना, उसको भी वहीं से देखा जाता है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यकायक चीज़ें आपके सामने खुल करके आ रही हैं और कुछ चीज़ें जो आपने गलतियां की थी पास्ट में, वो आपके बिल्कुल सामने आ जाती है और आप उसको करेक्ट करोगे अभी कि हाँ ये मेरी चीज़ गलत हुई थी। और जो पुराने आपके जो ख्यालत थे, जो आपको डरा रहे थे, आपको बोल रहे थे नहीं ये काम करना ठीक नहीं है, ये ऐसा ठीक नहीं है, वो चीज़ें अभी आपको उतना परेशान नहीं करेंगे अभी। अगर आपको एकांत पसंद है, आइसोलेशन पसंद है, आप बैठ करके कुछ सीखना चाहते हो, चाहे वो स्पिरिचुअलिज्म हो, ध्यान हो, मेडिटेशन हो, आपके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रोफेशनली भी आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बढ़ रही है, काम आपका बढ़ रहा है, और लेकिन आप अपने काम को पूरा भी कर रहे हो और काम के कारण आपको विदेश भी जाना पड़े तो वो उसकी संभावना भी है। और हाँ, ये बात ज़रूर कि आपके खर्चे बढ़ रहे हैं, खर्चों को आपको कंट्रोल ज़रूर करना होगा। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपको कोई भी चीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने फैमिली के साथ में छुपानी नहीं है। अगर कोई जगह पे मदद की ज़रूरत है तो आपको बढ़ करके मदद मांगनी चाहिए। दोस्त मित्र यार क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं, खुल के बोलो उनसे। ओके, अब एक ऐसा चांस भी आ रहा है आपके सामने, खास करके तुला राशि वालों के लिए, कि आप अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हो, पैसा बना सकते हो, और बहुत बहुत अच्छा समय आपके लिए है, आप ये चीज़ कर सकते हो। अगली राशि जो है वो राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके 8वें घर के और 11वें घर के मालिक है बुध, और अभी फिलहाल वो आपके 11वें घर में मार्गी होने जा रहे हैं। 11वां घर जो है वो आपके मित्रों का है, वो आपके इनकम का है, वो आपकी जो इच्छाएं थी उनकी पूर्ति होने का घर है। और ये ऐसा टाइम है कि आप एक से अनेक जगह से पैसा कमा सकते हो, क्योंकि 8वां घर भी है और 11वां घर भी है। तो आपको आगे बढ़ करके एक स्टेप उठाना पड़ेगा। आप प्रोफेशनल फ्रंट पे बहुत अच्छा करोगे, बहुत से लोग आपकी सराहना करेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके बॉस आपको तारीफ करेंगे, आपके सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे। बहुत अच्छा समय है। पैसों को लेकर के भी फाइनेंशियली ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है, और आपके जो पुराने जो कुछ आपने निवेश किया था कहीं पे पैसा, वो पैसा भी आपको अच्छा गेन दे रहा है।
पैसों को लेकर के आपको जितनी दिक्कतें थी पहले, उससे चीज़ें कम होती जा रही है। पर्सनल लाइफ में भी आप खुश रहोगे और आप अपने दोस्तों के साथ में मिल करके हो सकता है कहीं पे कोई फंक्शन पार्टी वगैरह में भी जा सकते हो। शादीशुदा जीवन के अंदर भी चीज़ें अच्छी कुछ चल रही है। उसी तरह से अगर रोमांस में भी ठीक है। हेल्थ को लेकर के बिल्कुल ठीक हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नज़र नहीं आती है। अगली राशि जो है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए बुध जो वक्री थे और मार्गी हो रहे हैं आपके, वो आपके 7वें और 10वें घर को, दोनों केंद्र को रूल करते हैं और वो आपके 10वें घर के अंदर अब मार्गी होने जा रहे हैं। 10वां घर आपका करियर दर्शाता है, आपका नाम, आपका रुतबा, आपकी पोजीशन बताता है। तो यहाँ पर तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप एकदम टॉप पे, अच्छा समय। धनु राशि वालों को तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ हर वीडियो के अंदर, आपका समय बढ़िया ही होते जा रहा है। बस आप पूरी तरह से अपने करियर पे फोकस करोगे, आप बहुत कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहे हो, आप खुल के बात कर रहे हो, आप किसी बात को करने से घबरा नहीं रहे हो, बातचीत करने में आप बहुत निपुण हो गए हो। और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि हाँ, क्योंकि आप अब बात करना शुरू करोगे, कम्युनिकेशन बढ़ रहा है, लेकिन कम्युनिकेशन में ऐसे कोई शब्द किसी को मत बोल देना जिसके वजह से किसी को हानि हो या किसी को दुख पहुंचे, किसी का दिल दुखाने की कोशिश नहीं करना। आपके लिए आपकी जो कुछ दिनों से जब ये वक्री चल रहे थे तो बहुत सी चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, और अब जा कर के आपकी नाम, आपकी शोहरत, आपकी इज्जत लौट के आ रही है और लोग आपको पहचान रहे हैं, लोग आपकी सराहना कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। ये पीरियड आपके लिए काफ़ी अच्छा है। मैं तो देख पा रहा हूँ कि ये हो सकता है कि आपको दिवाली के टाइम पे के वक्त आपको आपके कंपनी में बोनस अच्छा मिल जाए, पर्क्स अच्छे मिल जाएं। शादीशुदा जीवन के अंदर भी थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस हैं, बट इतना ज़्यादा भी नहीं है, उसको ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर थोड़ा बहुत होता भी है तो उसको बैठ करके उसको सुलझा लो। आपकी पत्नी या पति अगर भी काम करते हैं तो उनके करियर में भी मैं एक उछाल देख रहा हूँ। हेल्थ को लेकर के पीरियड आपका ऐसा है कि आपको हेल्थ का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि आप ज़्यादा दौड़ धूप करोगे तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस हो सकता है। अगली राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए बुध आपके 6ठे घर के और 9वें भाग्य स्थान के मालिक होकर के अब आपके 9वें स्थान भाग्य स्थान से ही गुजर रहे हैं, जो कि घर है आपके भाग्य का, धार्मिक कार्यों का, आपके गुरुओं का, जो आपके जो गुरुजन हैं उनका, स्पिरिचुअलिज्म का। इस पीरियड के टाइम पे आप देखोगे कि अब आपका नसीब आपका साथ देना शुरू कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी होती जा रही है, और आप कुछ दिनों से अगर आपको लगता था कि भाई मैं उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो उस जगह पे भी आप बहुत ग्रेसफुली पहुंच रहे हो। आप 7.5 से गुजर रहे हो, 7.5 में काफ़ी तकलीफ़ें भी झेली आपने, आहिस्ता आहिस्ता आप खुल रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लौट के आ रहा है, और ये बुध आपको बहुत सपोर्ट भी करेगा। मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगा कि कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा, अदरवाइज वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में डाल सकता है। कम्युनिकेशन में भी बात करते वक्त आप सोच के बात कीजिएगा कि आप कभी कोई गलत ऐसी बात ना कर लो जिसकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाए। फाइनेंशियली पैसों को लेकर के भी, प्रॉपर्टी को लेकर के अगर कोई मसला है, ओके, तो ये एक मसला सॉल्व होने के चांसेस है। कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, क्योंकि घर में कुछ फंक्शन वगैरह हो सकता है, दिवाली का समय चल रहा है, तो खर्चे तो बढ़ नहीं सकते। सेहत को लेकर के, हेल्थ को लेकर के मैं देख पा रहा हूँ कि हेल्थ आपकी अभी ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन पापा की हेल्थ यानी कि फादर की हेल्थ को लेकर के चिंता हो सकती है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि अभी आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे समय की तरफ बढ़ रहे हो। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को समझना होगा कि आपके 5वें घर के और आपके अष्टम स्थान के स्वामी होकर के 8th हाउस से ही मर्क्यूरी डायरेक्ट होने जा रहे हैं उसी घर में। अब
आठवां घर क्या है? आठवां घर है ऑकल्ट का, ऐसी विद्याओं का जैसे कि हम उसे कहते हैं, बहुत लोग समझते हैं कि ये तांत्रिक विद्या है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी उसी घर से संबंध रखती है। तो ऐसी जगहों का है। यकायक पैसा आना, यकायक पैसा चले जाना, कोई भी चीज़, कोई भी इवेंट ऐसा होता है जो अचानक से हो जाए, उसको हम आठवें घर से देखते हैं। आठवें घर से, इसे हम लॉटरी का घर भी कहते हैं, क्योंकि आपका नहीं कमाया हुआ धन भी आपके पास आता है, जैसे कि किसी पूर्वज की प्रॉपर्टी आपके नाम पे हो जाना। अब जब बुध वक्री चल रहे थे तो क्या हो रहा था? एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों को ऐसा लगता था कि आप खुद पे शक कर रहे थे कि क्या मेरी में काबिलियत है, क्या मेरे में ये चीज़ है, क्या मैं ये कर पाऊंगा, क्या मैं ये कर पाऊंगी। ये जो डाउट्स थे आपके, वो डाउट्स पूरे क्लियर हो रहे हैं। आपको कुछ अभी आप में अपने आप वो ऊर्जा आ रही है जहाँ पे आपके सारे डाउट्स निकल जाएंगे और आप इसको लेकर बड़े खुश भी होंगे। इसी वक्त प्रोफेशनली अगर आपका देखूं तो वहाँ पर भी आपको वैसे तो सब कुछ स्मूथली चलेगा, लेकिन जितना आपने सोच के रखा था उतना आपको मुनाफा नहीं मिल रहा, क्योंकि आठवां घर अपना तो असर तो दिखाएगा ही दिखाएगा। ये टाइम बहुत फेवरेबल है अगर आप एक स्टूडेंट हो या आप ऐसी कोई विद्या पढ़ रहे हो जिसमें बहुत रिसर्च करना पड़ता है, जैसे कि थीसिस लिखना, कोई प्रोजेक्ट लिखना, जैसे पीएचडी में हम आर्टिकल्स लिखते हैं, उस तरह से कुछ कर रहे हो तो आपके लिए पीरियड बहुत अच्छा है। फाइनेंशियली भी आपके लिए पैसा यकायक अचानक से पैसा कहीं से आ सकता है और वो आपके लिए अच्छा है। पर्सनल लाइफ भी आपकी ठीक ठाक है, गुड, अच्छी है मैं तो कहूँगा, और अच्छा समय बिताओगे अपने रिश्तेदारों और फैमिली के साथ। मैरिड हो तो भी थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, वो कुछ बड़ा इशू नहीं है यहाँ पे। हेल्थ को लेकर के भी आपकी हेल्थ अच्छी है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, और ख़ास करके हम कहते हैं ना ENT यानी कि नाक, कान और गला, यहाँ पर थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखिएगा। आखिरी राशि इस में जो आखिरी राशि है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को समझना होगा कि आपके चौथे घर के और आपके सातवें घर के दोनों ही केंद्र है, वहीं पर सातवें घर से ही बुध मार्गी होने जा रहे हैं। सातवां घर है आपके शादी का, आपके जीवन साथी का, आपके बिजनेस पार्टनर का, आपके बिजनेस का। यहाँ पर मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि अगर काफ़ी दिनों से आप थोड़े से उलझे हुए से थे, तो अब वो चीज़ें जो थी वो आप उससे बाहर निकल रहे हो। अब चीज़ें आपके सामने उस तरह की नहीं है, और ख़ास करके अगर आपने देखा होगा कुछ दिनों से आपने अगर फ़ोन पे या किसी जगह से पे किसी को मैसेज भेज रहे थे, फ़ोन काम नहीं कर रहा था, गलत मैसेज जा रहे थे, आपके मेल्स गलत जगह पे चले गए, ये जो कम्युनिकेशन में जो थोड़ा बहुत डिस्टर्ब था वो आपका वो निकल रहा है। और अब जब बुध मार्गी होंगे तो आपके बिजनेस और बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर के भी अच्छे रिजल्ट में देख पा रहा हूँ। पार्टनरशिप भी बढ़ रही है, अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शादी के इच्छुक हो, शादी के कोई प्रपोजल्स हैं, वो भी आपके लिए अनुकूल हो रहे हैं। आप अगर कहीं पे काम करते हो तो काम में भी आपको अब मुनाफा मिलेगा, जॉब में इंक्रीमेंट मिल सकता है। और ये भी है कि एक अगर नया काम शुरू करना चाहो और नए काम में जो शुरुआत करने के लिए जो आपको हो सकता है लोन लेना हो, या हो सकता है किसी से बात करनी हो, और अगर आपका ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको बात करके ही कोई बिजनेस को लाना है, तो आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी है कि आप कोई भी काम करने में बिल्कुल निपुण हो जाओगे। पैसों को लेकर के और हेल्थ को लेकर के ये पीरियड आपका अच्छा है। आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करोगे, छुट्टी पे जाओगे फैमिली के साथ में, और अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो आपका कोऑर्डिनेशन भी अपने जीवन साथी के साथ में अच्छा बन रहा है। हेल्थ को लेकर के समय ठीक है, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, सब कुछ ठीक है। तो ये था सभी 12 राशियों के बारे में मेरा विश्लेषण। अब अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया तो सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ में साझा कीजिए। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।